हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास सैनी पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई जिसके लिए आप लोग इतना लंबा इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, फाइनली वो डे आपका नज़दीक आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 की, क्योंकि आज आपका 15 जून 2024 है और कल आपका 16 जून 2024 है। और आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी सीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है वो 16 जून यानी कि कल यानी कि संडे को कंडक्ट होने जा रहा है। ऐसे में आपके बहुत सारे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और साथ में हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, और हमें कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए ताकि हमारा जो प्री एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो सके, वो आसानी से निकल सके। तो इन सभी को यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की अपडेट जानकारी आपको सबसे पहले अप टू डेट मिलते रहें तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद विकास सैनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिले जो कि सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित हो, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले रखा है। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली वो डे आपका आ चुका है जिसके लिए आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की है, जिसके लिए आप लोग वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। कल आपका यूपीएससी प्रीलिम 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो ऐसे में अभी आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए अथवा नहीं। तो देखिए आज आपका 15 जून है, कल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आज आपका 15 जून आपके पास शेष है। तो ऐसे में आज आपको नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, न्यू टॉपिक को आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। राइट, आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है आपने ठीक पढ़ा है, आपने सही पढ़ा है। अब आपको नए टॉपिक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको नर्वस होने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है बिल्कुल आपने सही और सटीक पढ़ा है। करना कुछ नहीं है, कल आपको एग्ज़ाम देने जाना है और वहाँ पर आपका जैसा आए यानी कि जैसा आपने पढ़ा है उसी के अनुसार आपको आंसर है वो देना है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कल आपका यूपीएससी प्री 2024 है वो कंडक्ट होने जा रहा है। राइट, चलिएगा अब हम लोग चलते हैं कि हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या क्या साथ में लेकर के जाना है और हमें किन बातों का ध्यान में रखना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, तो चलिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप लोग इसको देख सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको क्या क्या लेकर के जाना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चलिएगा, तो सबसे पहले आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके ये है, 3 आपके सामने हैं। ये 4 चीज़ें आपको लेकर के जाने, ये आपका कंपलसरी है। अगर आप लोग नहीं लेकर के जाते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम से वंचित भी हो सकते हैं। राइट, पहला वो आपका ई एडमिट कार्ड, आपका जो प्रेस पत्र है, ई एडमिट कार्ड है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास टाइमिंग है, आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही में आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ पर आया है वो सारी जानकारी आपके ई एडमिट कार्ड के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहला आपका है ई एडमिट कार्ड, जो कि आपका ये कंपलसरी चीज़ें हैं जो कि आपको लेकर के जाना ही है। राइट, सेकेंड वो आपका फ़ोटो ID कार्ड, सेकेंड आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं कि हमारे पास ये आईडी नहीं है, तो क्या हम लोग इसको लेकर के जा सकते हैं अथवा नहीं। तो आपके जो महत्वपूर्ण जो अनुदेश है, जो आपके इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था तब आपने जो आईडी आपने दी थी प्रूफ के तौर पर, वही आईडी आपको साथ में लेकर के जानी है। तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ने जैसे कि आपका आधार कार्ड के जो नंबर आपने दिए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड ही लेकर के जाना है। कुल मिलाकर के जिस आईडी का आपने मेंशन किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वही आईडी अब आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेकर के जाना है। दूसरा आपका फ़ोटो ID कार्ड, तो उसके अंदर आपका जो फ़ोटो है वो
आपका रंगीन यानी कि साफ साफ दिखाई देना चाहिए आपके फ़ोटो आईडी कार्ड के अंदर है। तीसरा आपका वो है कि 2 आपको कलर जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वो आपको लेकर के जानी है, क्योंकि आपका 2 शिफ्टों के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है। तो जो पेपर फर्स्ट है वो आपका मॉर्निंग के अंदर, पेपर सेकंड आपका आफ्टरनून के अंदर कंडक्ट होने वाला है। तो इसीलिए आपको 2 जो रंगीन फ़ोटो इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी उपस्थिति के लिए। तो ये आपको लेकर के जाना है, जो कि आपका नवीनतम रंगीन होना चाहिए, राइट। 4th नंबर आपका ब्लैक बॉल पॉइंट, ये आपका इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ पर आप लोगों को सभी को ध्यान देना है। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर के जाना है, यानी कि आपको ब्लैक पेन लेकर के जाना है। आपको ब्लू पेन बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग ब्लू पेन लेकर के चल जाएं और आपको वहाँ पर पता लगे कि हमें ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर के आना था। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। आपको काले पेन्स के माध्यम से ही जो आपका OMR है, जो आपको OMR शीट मिलेगी, वहाँ पर आपको इसी के थ्रू आपको भरना है, ब्लैक पेन के थ्रू, राइट। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि हमें क्या एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या हम लोग इन चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं अथवा नहीं। पहला आपका पानी की बोतल, क्या हम लोग एग्ज़ाम के अंदर पानी की बोतल ले जा सकते हैं अथवा नहीं, क्योंकि आप लोगों को देख सकते हैं आपका जून का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में पानी की तो आवश्यकता सबको ही है। ऐसे में आप लोग पानी की बोतल है वो ले जा सकते हैं, लेकिन आपका जो बोतल है वो पारदर्शी होना चाहिए। आपका जो बोतल है वो एकदम से पारदर्शी होना चाहिए, उसके अंदर पानी है वो एकदम से दिखाई देना चाहिए। कुल मिलाकर के आप लोग पानी की बोतल ले जा सकते हैं, बोतल आपकी पारदर्शी होनी चाहिए। दूसरा आपका वॉच, कि हम लोग क्या एग्ज़ाम हॉल के अंदर घड़ी पहन करके जा सकते हैं क्या हम लोग वॉचेज वगैरह पहन करके जा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप लोग पहन करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन आता है कि एनालॉग अथवा डिजिटल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो एनालॉग वॉच वही अलाउड किया गया है। आपका जो एनालॉग वॉच है वही आप लोग पहन करके जा सकते हैं। आपका जो डिजिटल घड़ी है आपकी वॉच, इसको आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। बाकी फ़ोन वगैरह आप लोग कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, राइट। इन बातों को आपका विशेष तौर पे ध्यान में रखना है आपके एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर। अब आपका टाइमिंग है, तो मॉर्निंग के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो शुरू होगा 9 PM से, और जो आपका आफ्टरनून है यानी कि पेपर सेकंड वो आपका 2 PM से कंडक्ट होगा। ऐसे में आपको जो टाइमिंग है इससे कम से कम आपको 30 मिनट पहले तो आपको जाना ही है, यानी कि आपको मॉर्निंग के अंदर 8:30 बजे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आपको किसी भी हाल में उपस्थित हो जाना है, राइट। इसके बाद में आफ्टरनून 2 बजे से तो आपको 1:30 के अंदर यह आपका अंतिम समय है। यहाँ आपको इस टाइम पे आपको पहुँचना ही होगा। अगर आप लोग देरी करेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम से वंचित भी हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी आने में देरी कर देते हैं, फिर उनको एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश उनका वर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि इतना टाइमिंग आप लोग मेहनत करते हैं, फिर आप लोग एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं जा पाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा मिला, राइट। तो आपको टाइमिंग का विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। आपको समय पर ही आपके एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर आपको पहुंचना है, राइट। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन वगैरह है। बाकी आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर भी दिए गए, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपका 15 जून है, कल आपका 16 जून है, यानी कि संडे, और आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, तो आज आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों ने जितना करना था वो कर लिया, आप लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी आप लोगों ने कर ली है, राइट। अब आपको करना कुछ नहीं, आपको आराम से शांति से रिलैक्स होना है, राइट। आपको आराम से शांति से रिलैक्स होना है और माइंड को फ्री रखना है। माइंड के ऊपर आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, राइट। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको एकदम से माइंड फ्री रहना है, ताकि जब आप लोग कल एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पर आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन एकदम करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएँ और आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स है वो गेन कर पाएँ। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। नए टॉपिक को आपको हाथ बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं लगाना है, राइट। इसके बाद में है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व ए क्वेश्चन, राइट।
पेपर के अंदर जैसे ही हमारा क्वेश्चन आएगा तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, हमारा जो क्वेश्चन वगैरह किस प्रकार से आते हैं। तो क्वेश्चन आपके जैसे हर साल आते हैं, जो प्री एग्ज़ाम है उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन होगा और नीचे आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो करेक्ट होगा उसी के ऊपर आपको टिक लगाना है, राइट। तो कुल मिलाकर के किस प्रकार ये क्वेश्चन है वो आएंगे, ये तो आप सभी लोगों ने जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको इसका आइडिया लग चुका होगा। क्वेश्चन आपके एकदम ईजी आएंगे, राइट। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है जम करके, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर वो आपको ईजी ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो हार्ड ही लगने वाला है। कुल मिलाकर के आपको ईजी क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, राइट। अब इसके बाद में कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, हमें कितने क्वेश्चन वो करने चाहिए ताकि हमारा प्री एग्ज़ाम है वो आराम से निकल जाए, हम लोग उस पार चले जाएं, राइट, यानी कि मेंस एग्ज़ाम की तरफ है। तो भाई इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई फिक्स सब क्राइटेरिया नहीं है। आपका जो प्री एग्ज़ाम है, आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग ये पेपर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पेपर के अंदर आपको पास होना होता है। आपकी इस एग्ज़ाम के मार्क्स है वो मेंस एग्ज़ाम के अंदर ऐड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मेंस के अंदर प्री के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं किए जाते हैं, राइट। तो आपको ये भी विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हमें नॉर्मली, हमें सामान्यतः कितने क्वेश्चन है वो करने चाहिए ताकि हमारा जो प्री एग्ज़ाम है वो आराम से निकल जाए और हम लोग इस स्टेप से वो जो आपकी नेक्स्ट स्टेप्स है मेंस एग्ज़ाम वहाँ तक पहुँच सके, राइट। तो सामान्यतः करना कुछ नहीं है, आपको पेपर फर्स्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर 100 क्वेश्चन के अंदर आप लोग कम से कम अगर आप लोग 50 क्वेश्चन भी कर देते हैं एकदम करेक्ट सही, तो मीन्स आपका ये जो पेपर फर्स्ट है वो आराम से निकल जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह वहाँ पर वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 50% से ऊपर आपका कट ऑफ वगैरह वो नहीं जाता है, इसी के आसपास आपका कट ऑफ वगैरह वो रहता है, राइट। तो लगभग आपका ये सामान्यता है। बाकी आपकी जितनी इच्छा हो, जितना आपके क्वेश्चन आ रहे हो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका प्री के अंदर आपका आराम से काम हो जाएगा। दूसरा आपका पेपर सेकंड, दूसरा इसके अंदर आपका पेपर सेकंड, तो इसके अंदर आपके 80 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग 80 में से 40 क्वेश्चन भी अगर आप लोग सही एकदम करेक्ट कर देते हैं, एकदम से करेक्ट करते हैं, तो आपका पेपर सेकंड है ये भी आप लोग आराम से निकाल पाएंगे। कुल मिलाकर के प्री एग्ज़ाम आप लोग आराम से निकाल पाएंगे और आप लोग जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो है मेंस एग्ज़ाम, उसकी तरफ आप लोग जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को कोशिश करना है कि आपको प्रत्येक पेपर के अंदर आपको 50% जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट आपको करके ही आना है एकदम करेक्ट, राइट। इन बातों को आपका विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। बाकी जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपको क्वेश्चन आ रहे हो आपको वो सभी अटेम्प्ट करके आने हैं। और जो आपका क्वेश्चन है, जब आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर वो देते हैं तो आपको सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, राइट। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, राइट। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया और कुछ और हम लोग उसका आंसर है वो देते हैं और कुछ ही है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर वगैरह वो कई बार गलत हो जाता है, राइट। तो आपको ध्यानपूर्वक आपका जो क्वेश्चन है उसको आगे एक बार पढ़ना है, फिर आपको ठंडे दिमाग से उसका आंसर आपको देना है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाना है। और जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा हो उसी का आंसर आपको सबसे पहले देना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो उसको आप लोग एक बार स्किप कर दीजिए, आप लोग उसको एक बार छोड़ दीजिए, उसके ऊपर आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और स्पेशली आपको टाइमिंग का विशेष तौर पे ध्यान में रखना है, स्पेशली आपका पेपर सेकंड के अंदर, क्योंकि आपका जो पेपर सेकंड होता है वो लेंथी आता है। इसके अंदर आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो वहाँ पर आपको टाइमिंग का विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।